हेलो गाइस। तो हिंदी साहित्य का अर्धवार्षिक परीक्षा 2 दिसंबर की गई थी। इसका हल पेपर कल मैं कर चुका हूँ। देखो गाइस, प्राचीन भारतीय संस्कृत में धार्मिक कृत्यों में किस प्रकार अधिक बल दिया गया है, इसका आंसर बताऊंगा मैं अभी गाइस। क्वेश्चन नंबर 2, हमारे यहाँ पर सामाजिकता की अपेक्षा किसको महत्व दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 3, पारिवारिकता के साथ साथ क्या बनाना श्रेयस्कर है। क्वेश्चन नंबर 4, व्यक्ति का व्यक्तित्व कब समाप्त हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, भाषा और पोषक में अपनत्व खोना का क्या आशय है। क्वेश्चन नंबर 6, प्रार्थना सभा से धर्म एकत्व की भावना कैसे विकसित होती है। क्वेश्चन नंबर 7, ग्रहण शब्द का पारिभाषिक लिखिए। त्याग या फिर छोड़ना। उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न अपठित काव्यांश को ध्यान पूर्वक पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये गद्यांश है। तो हेलो गाइस, इसका आंसर है कि इसका ये क्वेश्चन सॉरी गाइस कि प्रस्तुत काव्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। पर्वत का आकार कैसा होता है, इसका आंसर मैं दूंगा गाइस, देख लेना आप। तो पर्वत अपने सहस्त्र नेत्रों से क्या देख रहा है। क्वेश्चन नंबर 4, पर्वत के चरणों में क्या पला है। 5, पर्वत प्रदेश में किस ऋतु का वर्णन है। क्वेश्चन नंबर 6, मोती की लड़ियों से सुंदर किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8, पर्वत का गौरव गान कर रहा है। इसका आंसर है पहला और दूसरा का आंसर। इसका आंसर है ये है कि प्राचीन भारतीय संस्कृत में धार्मिक कृत्यों में किस प्रकार अधिक बल दिया गया है। इसका आंसर है कि एकांत साधन पर अधिक बल दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 2, हमारे यहाँ पर सामाजिकता की अपेक्षा किसको महत्व दिया गया है। आंसर पारिवारिकता को महत्व दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 3, पारिवारिकता के साथ साथ का बनाना श्रेयस्कर है। सामाजिकता बढ़ाना श्रेयस्कर होगा गाइज। क्वेश्चन नंबर 4, व्यक्ति का व्यक्ति कब समाप्त हो जाता है। इसका आंसर होगा हमें अपनी सम्मिलित परिवार की प्रथा को ने बढ़ा देना चाहिए कि व्यक्ति व्यक्तिहीन रह जाए। क्वेश्चन नंबर 5, भाषा और पोषक में अपनत्व खोना का क्या आशय है। भाषा और पोषक में अपनत्व खोना जातीय व्यक्ति को तिलांजलि देना होगा। क्वेश्चन नंबर 6 कि प्रार्थना सभा से धर्म में एकत्व की भावना कैसे विकसित होती है। इसका आंसर है कि उत्तर हमारे कीर्तन आदि तथा महात्मा गांधी द्वारा पारिवारिकता प्रार्थना सभा धर्म में एकत्व की सामाजिकता भावना को उत्पन्न करती आई है। क्वेश्चन नंबर 7, ग्रहण शब्द का परिवर्तक लिखिए। त्याग या फिर छोड़ना। उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। भारतीय संस्कृत और सामाजिकता। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 1, प्रस्तुत काव्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। पाशव ऋतु या फिर पर्वत प्रदेश पाशव। क्वेश्चन नंबर 2, पर्वत का आकार कैसा है। आंसर मेखलाकार करधनी या कमर बंद के आकार का होता है। क्वेश्चन नंबर 3, पर्वत अपने सहस्त्र नेत्रों से क्या देख रहा है। आंसर नीचे जल में निज में आकार या फिर पानी में अपना विशाल आकार देख रहा है। क्वेश्चन नंबर 4, पर्वत के चरणों में क्या पला है। आंसर एक विशाल ताल यानी कि तालाब। क्वेश्चन नंबर 5, पर्वत प्रदेश में किस ऋतु का वर्णन है। पाशव ऋतु, वर्षा ऋतु। मोती की लड़ियों से सुंदर किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। झाग भरे निर्झर या फिर झरनों के लिए। दर्पण सा पहला है, विशाल में कौन सा अलंकार है। आंसर उपमा अलंकार। सा उपमा का वाचक शब्द है। पर्वत का गौरव गान कौन कर रहा है। निर्जन झरने।
क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से किस एक विषय पर 300 शब्दों का निबंध लिखिए? साइबर अपराध के बढ़ते कदम, महिला शक्तिकरण, मेक इंडिया उद्योग। इस पे लिखते हैं तीसरा पे मेक इंडिया स्वदेशी उद्योग। इसका आंसर ये कि ये पहला यहाँ तक है, पहला यहाँ तक, दूसरा वाला इधर से यहाँ तक, और तीसरा वाला इधर से यहाँ तक, चौथा वाला इधर से यहाँ तक, और पांचवा वाला इधर से यहाँ तक। वीडियो बना लेना गाइस। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन 9 की हिंदी के आचार्यों के अनुसार रसों की संख्या 9 है। हिंसक जानवरों के दर्शन अपराध विशिष्ट चेष्टा द्वारा उत्पन्न की व्याकुलता भयानक रस कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 10, सही विकल्प का चयन करें और लिखें। रस से किसकी प्राप्ति होती है? आनंद की। उत्साह स्थायी भाव में मन की स्थिति रहती है उल्लासपूर्ण। आचार्यों ने काव्य के भेद मत बताए हैं 2। गण कितने प्रकार के होते हैं? 8। अलंकार के प्रमुख प्रकारों का साधारण विचित्र कीजिए। अलंकार मूलतः 3 प्रकार के होते हैं। अलंकार मूलतः 3 प्रकार के होते हैं, शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार, उभय अलंकार। शब्द अलंकार जहाँ काव्य की शोभा उसके शब्द के जहाँ काव्य की शोभा उसके शब्दों में निहित होती है, अर्थ शब्द अलंकार कहलाता है। अर्थ अलंकार जहाँ काव्य की शोभा उसके शब्द के अर्थ में निहित होती है, अर्थ अलंकार कहलाता है। उभय अलंकार जहाँ काव्य की शोभा उसके शब्द और अर्थ दोनों में निहित होती है, उभय अलंकार कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 12, श्लेष अलंकार की परिभाषा एवं उदाहरण लिखिए। श्लेष अलंकार की परिभाषा एवं उदाहरण लिखिए। आंसर, श्लेष अलंकार काव्य में कोई शब्द एक ही बार आए तथा उसका एक से अधिक अर्थ निकले, श्लेष अलंकार कहलाता है। इसका अर्थ है कि नवजीवन दो घनश्याम हमें ये 13वां क्वेश्चन है। निम्न पदांश की प्रसंग व्याख्या कीजिए। इसकी व्याख्या मैं आपको बताऊंगा। निम्न गद्यांश के प्रसंग से प्रसंग व्याख्या कीजिए, इसको आप कर लेना और बाकी का पेपर कल मैं करूंगा। सुधा अरोड़ अथवा हरिशंकर परसाई का साहित्यिक परिचय लिखिए। तो हेलो गाइस, मैंने सूरदास अथवा प्रेमचंद का परिचय लिखा है। 16वां क्वेश्चन पाठ मिलेगा। सुधा अरोड़ अथवा हरिशंकर परसाई का साहित्यिक परिचय लिखिए। सूरदास अथवा प्रेमचंद का परिचय मैंने लिखा है। क्वेश्चन नंबर 16, ईदगाह पाठ के लेखक का नाम लिखिए। प्रेमचंद। हामिद ने मेले में चिमटा कितने का खरीदा? 3 पैसे का, या फिर 3 रुपये का, या फिर 3 गिने का खरीदा था। भव्य पुरुष ने कहा जहाँ अंधकार है वही प्रकाश है। भव्य पुरुष ने इसलिए कहा कि जही अंधकार होता वही प्रकाश होता है। इसका आंसर मैं बताऊंगा। भव्य पुरुष ने कहा कि मनुष्य हमें अंधकार में भटक गया है, उसका हृदय ज्ञान रूपी अंधकार से ही प्राप्त, उसकी आत्मा में भी अंधकार भर गया है। हृदय के ज्ञान रूपी आंखें ज्योतिहीन को गई है, जो आत्मा के अंधकार को भेद नहीं पाती। आवश्यकता आत्मा के उस प्रकाश को जगाने की। आत्मा में तो शाश्वत ज्योति है जिसे साधन द्वारा जगाया जा सकता है। भव्य पुरुष ज्ञान प्राप्ति तथा आत्मज्ञान की बात कहना चाह रहा था, जिसके प्राप्त होने पर ज्ञान और सब कष्ट दूर हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, उन्हें क्या खबर कि चौधरी आज आंखें बदल ले तो सारी ईद मुरम्मत हो जाए। क्वेश्चन नंबर 20, यदि बसंता गूंगा होता तो आपकी दृष्टि में चमेली का व्यवहार कैसा होता? 11वां, देखिए यानी कि 14